दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस चैनल स्टडी विथ मम्मा बेटी में। तो दोस्तों अगर आप है बीपीएससी टीआरई 4 के एस्पिरेंट देने वाले हैं एग्जाम 6 to 8 9 10 11 12 किसी का भी, तो आपको 40 नंबर का जीके जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि आपके सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो उसी से संबंधित मैंने 40 पीवाई की क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट डाला है। आप इसे सॉल्व करेंगे और कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको इसमें कितना मार्क्स आया है। मैं अपना परिचय दे दूं कि मेरा नाम सुमन है। मैं दरभंगा बिहार से हूं और वर्तमान में मैं बीपीएससी टीआरई 1 द्वारा सिलेक्टेड होकर पीजीटी कॉमर्स के पद पे पोस्टेड हूं। इसके अलावा दोस्तों मैंने बीपीएससी टीआरई 1 में अपने सब्जेक्ट की मैं स्टेट टॉपर रही हूं। तो आइए प्रारंभ करते हैं बिना समय गवाए हुए 25 प्रश्नों की। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, गया में विष्णुपद मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, देवपाल और धर्मपाल। तो सही जवाब होगा देवपाल। गया में विष्णुपद मंदिर का निर्माण जो है वो देवपाल ने कराया था। मैं आपको बता दूं कि पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने बंगाल में की थी। गोपाल ने ही बिहार में उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पाल वंश के एक महान शासक धर्मपाल थे जिनके समय में कन्नौज पर अधिकार के लिए पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में जो है त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। ये क्वेश्चन ना जाने कितने एग्जाम में पूछा गया है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाले 3 राजवंश कौन कौन से थे। तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। और त्रिपक्षीय संघर्ष क्यों हुआ? तो कन्नौज पर अधिकार के लिए हुआ और धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा देवपाल। और हम 3 शासकों का नाम याद रखेंगे, गोपाल, देवपाल और धर्मपाल। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अशोक का कौन सा शिलालेख बिहार के चंपारण जिले में पाया गया है? सोहगौरा, ताम्रपत्र, लोरिया, नंदनगढ़, सांची स्तंभ, गिरनार शिलालेख। इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी। अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे। सप्तमातृका मूर्तियों का संबंध किस धर्म से है? तो सप्तमातृका मूर्तियों का संबंध शैव धर्म से है। हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति शीलभद्र किस धर्म से संबंधित थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना गुप्त शासकों ने की थी, उसके जो कुलपति थे शीलभद्र, वो महायान बौद्ध से थे। और आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चंपारण सत्याग्रह के समय महात्मा गांधी का स्वागत करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वो प्रथम व्यक्ति था राजकुमार शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रजकिशोर प्रसाद। तो राजकुमार शुक्ल इसका सही जवाब होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी से लिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 3 महिला अध्यक्ष बनी, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू और नलिनी सेनगुप्ता। एनी बेसेंट जो है 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, जबकि 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन में सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। वहीं 1933 में नलिनी सेनगुप्ता जो है पुनः कलकत्ता अधिवेशन में भारत की 3य महिला अध्यक्ष बनी थी। तो ये तीनों का नाम आप निश्चित रूप से याद रखेंगे, साल नहीं आप साल याद रखेंगे 1917, 1925 और 1933। अगर आपको नहीं याद रहता है तो इसमें से आप 8 जोड़ लेंगे और इसमें आप 8 जोड़ लेंगे, उससे भी याद हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। प्रसिद्ध काबुलीवाला नामक प्रसिद्ध रचना के लेखक कौन थे? प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। हमारा अगला क्वेश्चन होगा 8वां। केंद्रीय सूचना आयोग किस अनुच्छेद से जुड़ा है? अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 243, सूचना का अधिकार अधिनियम 2025। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा डी, सूचना का अधिकार अधिनियम 2025।
लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा जो कि एक निम्न सदन है और उच्च सदन राज्यसभा है, उसका कार्यकाल 5 वर्षों के होता है। यहाँ हम ध्यान रखेंगे कि लोकसभा, आप ध्यान रखेंगे सरला, किसको ध्यान रखेंगे? सरला। सरला क्या हो गया? 79 में आपका संसद का वर्णन है, 80 में आपका राज्यसभा का वर्णन है, जबकि 81 में आपका लोकसभा का वर्णन है। तो आपको सरला ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। आगे के क्वेश्चन पे हम चलेंगे। भारत में राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होगी? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 35 वर्ष। हमारा 11वां क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन, बर्मा स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग और PC महालनोबिस। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है MS स्वामीनाथन। हमारा 12वां क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत भारत में कब हुई थी? तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत भारत में 1951 से 1956 तक उसकी अवधि है। भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजना हुई और 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो है कार्यकाल 2007 से 12 था। उसके बाद भारत में पंचवर्षीय योजना नहीं हुई। उसके बाद क्या हुआ? 1 जनवरी 2015 के दोस्तों नीति आयोग की स्थापना कर दी गई और नीति आयोग का अध्यक्ष जो है वो उसके प्रधानमंत्री होते हैं। तो पहला नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। तो इस क्वेश्चन को आप निश्चित रूप से ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आय किस विधि से आंकी जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए। ए कृषि उत्पादन पद्धति, बी व्यय पद्धति, सी आय और उत्पादन पद्धति, डी उत्पादन पद्धति। तो इसका सही जवाब होगा सी कृषि और उत्पादन पद्धति। हमारा 14वां क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार का कौन सा जिला मक्का का कटोरा कहा जाता है? ए सहरसा, बी पूर्णिया, अररिया, कटिहार। तो इसका सही जवाब होगा बी पूर्णिया। पूर्णिया में मक्के की उत्पादन बहुत होने के कारण उसे मक्का का कटोरा कहा जाता है। बिहार का कौन सा उद्योग साबरमती आश्रम से प्रेरित है होकर स्थापित हुआ था? तो ए हथकरघा उद्योग, बी चीनी उद्योग, सी खादी उद्योग, डी रेशम उद्योग। तो इसका सही जवाब होगा सी खादी उद्योग। आपका 16वां क्वेश्चन यहाँ ज्योग्राफी से स्टार्ट होता है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है वो गोमुख है। गंगा जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से होकर निकलती है जो कि गोमुख नामक स्थान पर है। वहाँ ये अलकनंदा के नाम से निकलती है और अलकनंदा नहीं, भागीरथी के नाम से निकलती है, भागीरथी के नाम से निकलती है। और देवप्रयाग में जो है गंगा अलकनंदा से मिल जाती है, उसके बाद से इसे गंगा कहा जाता है। और अलकनंदा जो है वो उत्तराखंड में सतोपथ ग्लेशियर से निकलता है जो 5 प्रयागों से होकर बहता है। अलकनंदा जो है वो 5 प्रयाग से होकर बहती है। आपको कमेंट सेक्शन में इन 5 प्रयाग का नाम बताना है, 5 प्रयाग का नाम बताना है। भारत का काला हीरा किसे कहा जाता है? तो काला हीरा जो है वो कोयले को कहा जाता है। काला हीरा किसे कहा जाता है? तो कोयले को कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर का पठार किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो छोटा नागपुर लौह अयस्क, बॉक्साइट, यूरेनियम, अभ्रक। छोटा नागपुर का पठार जो है मुख्य रूप से अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर को भारत का रूर कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार जो है वो अधिकांश रूप से झारखंड राज्य में जो है वो विस्तृत है और थोड़ी बहुत मात्रा में यह बिहार में, वेस्ट बंगाल में, छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में भी है, उड़ीसा में भी विस्तृत है। यह खनिज संपदा से परिपूर्ण एक पठार है। इससे बहुत महत्वपूर्ण नदियां निकलती है। दामोदर नदी, सुवर्णरेखा नदी इसकी प्रमुख नदियां हैं, जिसे
दामोदर नदी को छत्तीसगढ़ का जीवन रेखा भी कहा जाता है। आपका अगला 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत का कौन सा जिला लीची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही फेमस और सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। वैशाली, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा। क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे दिए होंगे कि मुजफ्फरपुर। आपका 20वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। तो चेरापूंजी, मौसिनराम, मसूरी, दार्जिलिंग। तो सबसे अधिक वर्षा मौसिनराम में होती है। हमारा 21वां क्वेश्चन है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है। तो रक्त का तरल भाग जो है वो प्लाज्मा कहलाता है। रक्त के संरचना में बता दूं कि रक्त का लगभग 55 से 60% भाग जो है वो प्लाज्मा है, और शेष भाग जो है वो तीन तरह के रक्त कोशिकाओं से मिलकर बनी है। WBC, RBC और प्लेटलेट्स। इसमें जो है वो RBC जो है वो इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, और WBC जो है वो संक्रमण से हमारी रक्षा करती है, जबकि प्लेटलेट्स जो है वो रक्त को थक्का बनाने में सहायक होती है। RBC को इरिथ्रोसाइट जबकि WBC को ल्यूकोसाइट कहते हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि RBC को इरिथ्रोसाइट जबकि WBC को ल्यूकोसाइट कहते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा O2, O3, CO2, N2। तो O3 इसका सही जवाब होगा। आपका 23वां क्वेश्चन है, शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। स्कर्वी, रिकेट्स, बेरी नाइट ब्लाइंडनेस। तो इसका सही जवाब होगा रिकेट्स। विटामिन डी जो है हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है, वहीं स्कर्वी जो है विटामिन सी के कमी से होती है, विटामिन सी के, जबकि बेरी विटामिन बी के कमी से होती है। और इसका रासायनिक नाम जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड है, जबकि इसका रासायनिक नाम थायमीन है। क्या है? थायमीन है, और इसका नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। आप ध्यान रखेंगे, एस्कॉर्बिक एसिड है। यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परमाणु संख्या 92 वाला तत्व कौन सा है। तो वो है थोरियम, यूरेनियम, रेडियम, प्लूटोनियम। तो इसका सही जवाब होगा यूरेनियम। आते हैं अपने 25वें क्वेश्चन की ओर। किस वैज्ञानिक को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। तो डाल्टन, बॉयल, लावोजियर, न्यूटन। तो हम यहाँ पे सही जवाब होगा लावोजियर। तो चलिए, लावोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। आशा करती हूँ कि दोस्तों आपको 25 प्रश्नों की ये श्रृंखला पसंद आई होगी। हमारा 25 प्रश्नों का श्रृंखला जिसे आपने सॉल्व किया। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी भी प्रश्न का उत्तर गलत है तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और अगर आपको चैनल अच्छी लगी हो, फ़ायदा हो रहा हो किसी भी कारणों से, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।